Hello, dear English learners. How are you? Today we are going to complete an important topic to improve our spoken English. So, without wasting the time, let's start the video tutorial. Stay with me, myself, Deepak Metkar, your online English tutor from Index English Academy. You can improve your English knowledge with Index English Academy. Dear learners, आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी भाषा में एज इफ का प्रयोग। जब भी हम अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं तो एज इफ इसका उपयोग कई बार हम करते हैं। अब एज इफ क्या होता है, इसका उपयोग कैसे होता है, कब करना चाहिए, ये हमें किस बात की ओर इशारा करता है, क्या बताना चाह रहा है, तो एज इफ का आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एज इफ का हिंदी में मतलब होता है जैसे कि या मानो कि। जब भी आप अंग्रेजी बोलें, पढ़ें, सुने या जब भी आप अंग्रेजी से एज इफ के साथ इंटरेक्ट हो तो आपको हिंदी भाषा में इसका एक ही मतलब निकालना है, जैसे कि या मानो कि। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। इसका उपयोग किसी स्थिति या घटना को बताने के लिए किया जाता है। कोई स्थिति यानी कोई इंसिडेंस, ठीक है, घटना, इंसिडेंस, स्थिति यानी तब क्या कंडीशन थी, ठीक है। ये तीनों कालों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर के भी टेंस में हम इसका कर सकते हैं। तो ये स्थितियां कुछ भी हो सकती है, ठीक है। स्थिति किसी भी काल की हो सकती है, घटना किसी भी काल की हो सकती है। इसका उपयोग किसी स्थिति या घटना को बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि वह कुछ ऐसा कर रहा हो या महसूस कर रहा हो जो वास्तव में नहीं हो रहा है। देखिए, इस सेंटेंस ने पूरा का पूरा इसका मीनिंग क्लियर कर दिया है एज इफ का। एज इफ का जो हमने मीनिंग यहाँ पर देखा, जैसे कि या मानो, यानी यहाँ पर मानने के लिए हमें बताया जा रहा है कि जैसे कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, यानी एक अटकलें लगाना, अंदाज़ा लगाना, ठीक है। हम उसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं। क्या लिखा है, जैसे कि वह कुछ ऐसा कर रहा हो या महसूस कर रहा हो जो वास्तव में नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी घटना के बारे में हम सुन रहे हैं, एज इफ का यूज़ कर रहे हैं, वो घटना उन चीज़ों के लिए आ रही है जो एक्चुअल में घटित हुई ही नहीं है। हम उसका बस एक अंदाज़ा, आकलन लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि शायद ये हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर एज इफ का यूज़ अंग्रेजी में करेंगे। अब इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। एज इफ कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन for something which may not be correct। एक्सप्लेनेशन हमें देना है, यानी हमें बताना है, डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा, ठीक है, या ऐसा हो रहा होगा या ऐसा लग सकता है। फॉर समथिंग, किसी भी, इसका हमने देखा था किसी भी यानी घटना या स्थिति, ठीक है, विच मे नॉट बी करेक्ट, जो कि सही नहीं है। अब एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं तो उसमें हमें ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये एज इफ हमें क्या बता रहा है कि जो मे नॉट बी करेक्ट क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है, जैसे मैं सपना देख रहा हूं, उसे ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। वो अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता है कि ऐसा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, जो कि सही नहीं भी हो सकता है, मानो, ठीक है, जो कि करेक्ट नहीं भी हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह ऐसा बोल रहा था मानो उसे सब कुछ पता हो। हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं सामने वाले के लिए कि वह ऐसे बोल रहे थे जैसे मानो उन्हें सब कुछ पता हो। या तो पता हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने उनकी बातों से या उस कंडीशन से
उस घटना से, ठीक है, हमने ये अंदाजा लगा लिया कि सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ पता है। ठीक है, थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं बच्चा हूं। अब यहां पर देखिए, एक चीज यहां पर ये आ गई कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, बिहेवियर किया, ये बिहेव, कि मैं एक बच्चा हूं, कि उन्होंने मुझे एक बच्चा मान लिया, ये अपने आप को मान रहे हैं। जबकि वो सामने वाले ने जो भी इनके साथ में बिहेव किया हो, क्या वो बच्चा समझ के किया या नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन जो बोल रहा है अपने बारे में वो बताना चाह रहा है कि मुझे ऐसा लगा जैसे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। जैसे कि यानी एज इफ का यह सामान्य और सीधा अनुवाद है, यानी मीनिंग है। मानो एज इफ इसका तात्पर्य एक काल्पनिक या कल्पित स्थिति से है जो जैसे कि के समान है। अब यहाँ पे काल्पनिक यानी क्या, कि उसने मान लिया है। काल्पनिक का अर्थ होता है कि मान लेना, जो सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, वो कल्पना कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। एज इफ के कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह ऐसे हंस रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। इसका इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेशन होगा? ही वॉज लाफिंग एज इफ ही हैड अचीव्ड अ बिग विक्ट्री। यहाँ पर भी वही संभावना है कि वो ऐसे हंस रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली है। इस तरह से भी हम लोग हिंदी भाषा में कई बार हम एक दूसरे से बातें करते हैं या किसी स्थिति के बारे में, कंडीशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह ऐसे बात कर रही थी मानो वह इस दुनिया की सबसे समझदार इंसान हो। अंग्रेजी में इसका किस तरह से होगा? शी वॉज टॉकिंग एज इफ शी वेयर द वाइसेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये भी एक संभावना है, या तो वो समझदार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसने अंदाजा लगाया उसके बारे में कि वो मानो ऐसे बात करी थी जैसे समझदार है वो। थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे ऐसे खेल रहे थे मानो उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग एज इफ दे डिडंट हैव अ केयर इन द वर्ल्ड। ये भी एक तरह से संभावना हो गई, कंडीशन हो गई कि बच्चे तब इस कंडीशन में खेल रहे थे मानो उन्हें कोई किसी बात की परवाह ही नहीं, यानी वो इतने लीन हो चुके थे, मगन हो चुके। यहाँ पर भी हम एज इफ यानी मानो का यहाँ पे उपयोग हुआ है। इसके पहले हम यहाँ पे मानो का देख रहे थे। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने देखा जैसे कि, हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट वाले में। देखिए फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कहाँ है? ये वाला है। ये देखिए जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे हमने जैसे कि यूज़ किया हुआ है। ये देखिए जैसे कि यानी यहाँ पर आ गया, एज इफ का मतलब हमने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है। सेकेंड वाले में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मानो, एक तरह से मानने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर भी इसका यूज जो है एज इफ ही हो रहा है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर दो हमने देखे, जैसे कि, जैसे, एज इफ, मानो। ठीक है, कंडीशन और कल्पना करना, मानना, इमेजिनेशन करना, ये यहाँ पर हो रहा है। थर्ड में हमने क्या देखा, यहाँ पे एज इफ दिया हुआ है और यहाँ पे मानो किया हुआ है। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। ये भी यहाँ पर इसी तरह से की संभावना है। ठीक है, कल्पना कर रहा है कि मैंने ऐसे कर दिया कि कोई गलती कर दी है मैंने। He reacted as if I had made a big mistake. नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। वह ऐसे वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यहाँ पर भी संभावनाएं हैं। ठीक है, इमेजिनेशन है यहाँ पर। शी लुक्ड एज इफ शी हैड सीन अ घोस्ट।
उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। He acted as if he didn't hear anything. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। अब यहाँ पे ये भी एक तरह से कंडीशन बता रहा है कि शायद बारिश होने वाली है, एज इफ, जो हो भी सकती है या जो नहीं भी हो सकती है। ठीक है। इट सीम्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं बच्चा हूं। दे ट्रीटेड मी एज इफ आई वेयर अ चाइल्ड। कंडीशन यहाँ पे बता दी है कि जैसे मानो कि वो मुझे बच्चा समझ रहे हैं, कि मुझे वो बच्चा समझ रहे हैं, ये कंडीशन उन्होंने बताई है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पीक एज इफ ही वेयर एन एक्सपर्ट। उसने, वह ऐसे बोलते हैं जैसे कोई विशेषज्ञ हो। ये भी कंडीशन हो गई। ठीक है, कि वो शायद कोई एक एक्सपर्ट हो सकता है, इस तरह से वो बातें कर रहा है। ठीक है। देन, उसने हार को अपने गले में ऐसे पहना जैसे वह उसका अपना हो। शी wore the necklace around her neck as if it was her. यहाँ पर भी ये कंडीशन हुई कि उसने इस तरह से उस हार को पहना कि जैसे वो उसका खुद का हो। हम एक तरह से सामने वाली कंडीशंस के बारे में बोल रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं या सोच रहे हैं। okay? तो डियर लर्नर्स, यहाँ पर हमने एज इफ का किस तरह से यूज़ हम कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जब भी आप अंग्रेजी भाषा में इस तरह की किसी सिचुएशंस के बारे में आप या किसी कंडीशन के बारे में, घटना के बारे में आप बताना चाहते हैं, जो भी किसी भी टेंस की हो, ठीक है, तो आप एज इफ का यूज़ करने की कोशिश करें। एज इफ का यूज़ करें तो आप अंग्रेजी भाषा में कई हद तक आप जो बड़े बड़े सेंटेंसेस इसके अलावा जो बोले जाते हैं, ठीक है, उससे बच जाएंगे। ठीक है। एज इफ एक ये शॉर्ट वाला यहाँ पर वाक्यांश है, इसका यूज़ करके आप अपनी अंग्रेजी भाषा को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस आप ज़रूर सीखिए, इनका यूज़ कीजिए अपने डेली रूटीन लाइफ में, तो धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी इसी तरह से परफेक्ट होने लगेगी। आप बिल्कुल फ्लुएंसी की तरह पढ़ने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे। ठीक है। और रीडिंग भी आपको धीरे धीरे आने लगेगी। तो डियर लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज. I hope you got clear all your doubts and today you learned something new with me. Soon we will meet again with a new practice session. If you have not subscribed our channel yet, so without delay, do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button. Till then, take care, have a nice day, keep learning, stay healthy, goodbye.